बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फ़ज़ल मलिक ऑफिशियल 92 से। व्यूवर्स, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेतहाशा कुदरती वसाइल से मालामाल बनाया है और हमारे मुल्क बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, लेकिन इन तमाम तर कुदरती वसाइल और ज़रख़ेज़ ज़मीनों के बावजूद हमारे मुल्क में गंदम, जो कि एक बुनियादी ग़िज़ा है, कम से कम और महंगी से महंगी होती चली जा रही है। गंदम के अलावा दीगर अनाज जिसमें जौ, चावल, दालें और मुख्तलिफ अनाज शामिल हैं, वो भी महंगी से महंगी होती चली जा रही हैं, जबकि ये सारे अनाज, ख़ास तौर पर गंदम, हमारी अपनी पैदावार है, क्योंकि हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, बेतहाशा पानी है आबपाशी के लिए। लेकिन इसके बावजूद आटा क्यों मुख्तलिफ शहरों में दुकानों से गायब हो जाता है? क्यों आटे की किल्लत होती है? आज की इस वीडियो में हम इन मसाइल पर बात करेंगे। पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पर पानी वाफिर मिकदार में दस्तयाब नहीं होता, तो वहाँ पर जब किसान काश्तकारी करता है, उसके आबपाशी का दारोमदार सिर्फ बारिश के पानी पर होता है। अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी और गंदम की पैदावार बेहतर होगी, और अगर बारिश मुकर्रर वक्त पर नहीं हुई तो यकीनन फसल बेहतर नहीं होगी और गंदम की पैदावार कम से कम बल्कि बहुत ही कम होगी। आबपाशी और पानी की किल्लत के ये मसाइल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दीगर ममालिक में भी होते हैं। इन मसाइल और फसल की कम पैदावार से बचने के लिए सन 1970 में चाइना ने हाइब्रिड सीड मुतारिफ़ करवाया, जिसको मसनवी बीज भी कहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक में इस पैदावार को एक्सपोर्ट करने लगे। हाइब्रिड सीड जिसमें गंदम, चावल, मकई और तकरीबन सारी दालें शामिल हैं, ये वो अनाज हैं जिसको मसनवी केमिकल की मदद से तैयार की जाती हैं, और ये अनाज दूसरी हमारी देसी गंदम, चावल, मकई और दीगर दालों से कहीं ज़्यादा पैदावार में तेज़, रंग में बेहतर, और सबसे अहम बात, कम पानी देने पर भी इनकी पैदावार काफ़ी बेहतर और मिकदार में ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि आजकल पाकिस्तान में सारे किसान इन तमाम जदीद हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है और ये कितना ख़तरनाक है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता और न जानता। वीवर, हाइब्रिड सीड में बहुत सारे अनाज हैं, लेकिन अभी हम जो हमारे मेन मौजू है वो है गंदम, और हम मसनवी गंदम, हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड वीट में बात करेंगे। गंदम की पैदावार, कल्टीवेशन का तरीका यह होता था पहले कि किसान फसल उगाने के बाद जब फसल की कटाई जो गंदम होती है उसमें से एक ख़ास किस्म के मिकदार को, क्वांटिटी को अलग कर देता है, ताकि आने वाले साल में उसको बीज की शक्ल में इस्तेमाल करे और उसको दोबारा गंदम उगा के हासिल कर सके। और ये प्रोसेस शुरू से चलता आ रहा था, बल्कि इस तरह दूसरे फसलें अनाज भी उगाए जाते थे। लेकिन हाइब्रिड गंदम की सबसे बड़ी खराबी ये है कि उसकी फसल तो अच्छी होती है और पैदावार में बमुकाबला देसी गंदम की ज़्यादा होती है, लेकिन चूँकि ये केमिकल की मदद से मसनूई होती है, तो उसकी उगाई गई फसल के गंदम से आटा तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन इस गंदम की बीज से दोबारा गंदम हासिल नहीं किया जा सकता। और इससे एक और ख़तरनाक बात यह है कि जिस ज़मीन पर हाइब्रिड गंदम की फसल उगाई जाती है, वहाँ दोबारा देसी गंदम नहीं उगाई जा सकती, और मजबूरन किसान को दोबारा गंदम उगाने के लिए मार्केट से यही मसनवी गंदम, जिसको हाइब्रिड वीट कहते हैं, उसकी बीज खरीदनी पड़ती है, जो कि हमारी अपनी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, और हम इसको बाहर ममालिक से दरामद करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इस वक्त ज़्यादातर तमाम तर किसान हाइब्रिड गंदम उगाते हैं, और इसके लिए वो दरामद शुदा ये मसनवी गंदम, जिसे हाइब्रिड गंदम कहते हैं, का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ज़मीन दोबारा सिर्फ हाइब्रिड गंदम को ही उगा सकेगी। अगर बाहर से ये मसनवी गंदम की इंपोर्ट रुक गई तो हमारे किसानों के पास दोबारा उगाने के लिए ना गंदम होगी, और अगर वो बचे कुछ किसानों से देसी गंदम हासिल करके दोबारा उस ज़मीन पर उगा भी ले, तो जैसे कि मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था कि जिस ज़मीन पर एक दफ़ा हाइब्रिड गंदम, मसनवी गंदम लगा दी जाए, वो ज़मीन दोबारा सिर्फ उस मसनवी गंदम के बीज से ही दोबारा गंदम उगा पाएगी, ना कि देसी गंदम आप लगाएंगे तो उस ज़मीन की पैदावार ज़ीरो मिलेगी। नतीजा ये होगा कि अगर बाहर ममालिक से गंदम, जो कि मसनवी गंदम, हाइब्रिड गंदम है, इंपोर्ट बंद हो गई, तो यकीनन हमारे मुल्क में कैद पड़ सकता है, और हमारी गरीब आवाम जो पहले इतने सारे मसाइल और महंगाई के शिकार हैं, फिर पैसे लेकर घूमेंगे लेकिन इनको आटा नहीं मिलेगा। व्यूअर्स, ये मैंने सिर्फ गंदम के बारे में बताया, इस तरह तमाम दूसरे अनाज भी हाइब्रिड सीड से उगाई जा रही हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक ज़रख़ेज़ ज़मीन अता फरमाई है। हमारे किसानों को चाहिए कि अपनी देसी अनाज का फसलों को उगाने में इस्तेमाल करें, वरना ये मसनवी खाद, मसनवी बीज हैं जिसको हाइब्रिड सीड कहते हैं, हमारी तमाम तर ज़मीनों को ख़राब कर देगी
اور اللہ نہ کرے مستقبل میں ہمارے پاس اگانے کے لیے زمین نہیں ہوگی، صرف بڑے بڑے میدان ہوں گے، اور ہم صرف دوسرے ممالک کے رحم کرم پر ہوں گے کہ وہ ہمیں ہائیبریڈ سیڈ دے تاکہ ہم اپنی فصلیں اگا سکیں اور اپنا پیٹ پال سکیں۔ دعائے اللہ وحدہ سبحان سے پروردگار ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو اور کسانوں کو عقل سلیم عطا فرمائیں۔